एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम इनका पुतला फूकेंगे, इनको हम किसी भी तरीके से यहाँ रहने नहीं देंगे। ये जान लीजिए, लोकतांत्रिक लड़ाई हम लड़ना जानते हैं, हम अधिवक्ता हैं, और किसी भी तरीके से इनका पुतला हो चाहे डीएम साहब का हो, नहीं हटेंगे तो हम फूक करके बराबर कर देंगे। हमारे डीएम साहब का व्यवहार सही नहीं है। डीएम निजामाबाद की कार्यशैली किसी भी तरीके से ना लोकतांत्रिक है और ना जनहित में है। ये जब से आए हुए हैं तानाशाही रवैये पर जी रहे हैं और किसी से इनका कुछ लेना देना नहीं। ये आए जो प्रशासनिक अधिकारी दिखते ही नहीं और ना ही ये न्यायिक अधिकारी दिखते हैं। इनको कहीं बाबू वाबू पर बैठाना चाहिए। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद। हम लोग चाहते हैं कि इनको हटा के दूसरा एसडीएम यहाँ भेजा जाए। यहाँ के चैनल से मैं यह मांग करता हूँ कि यहाँ जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी बड़ी प्रशंसा है और कमिश्नर साहब हैं, उनसे मैं मांग करता हूँ कि एसडीएम के विरुद्ध वह संज्ञान लें और ऐसे निकम्मे अधिकारी को यहाँ से हटाने का निर्देश दें। अपने मनमाने ढंग से आते हैं, मनमाने ढंग से जाते हैं, किसी भी तरीके से किसी अधिवक्ता से अच्छा बिहेव नहीं करते। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ रहना उचित नहीं है। हम आज इसी परिप्रेक्ष्य में नारेबाजी किए हैं, पूरे तहसील का चक्रमण किए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील में। आपको बता दें, यहाँ पे अधिवक्ता संघ के द्वारा पूरी तरीके से निजामाबाद तहसील में प्रदर्शन किया जा रहा है एसडीएम के खिलाफ। और क्या मांग है, किस मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह ऐसी पड़ गई कि इन लोगों को एसडीएम के प्रशासन के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने के ये लोग मजबूर हो गए हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और देख सकते हैं अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ अधिवक्ता संघ है, इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आइए जानते हैं इनसे। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं खलीकुर जमा एडवोकेट, तहसील निजामाबाद। आज आप लोगों ने तमाम तरीके से हमने देखा है, आप लोगों ने नारेबाजी करते हुए क्या पूरा प्रकरण है उसके बारे में थोड़ा। प्रकरण ये है कि हमारे एसडीएम साहब का व्यवहार सही नहीं है। ये अधिवक्ता विरोधी हैं। अगर इनके यहाँ कोई दरख्वास्त लेके जाता है तो बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। दूसरे हमारे भाई किशोरी लाल जी का धारा 24 है जिसमें पैमाइश होना है, उसमें हिलावाली कर रहे हैं। लेखपाल कह रहा है कि सरहद मिल नहीं रहा है, तो जबकि शासन का आदेश इसके पूर्व आ चुका है कि सभी एसडीएम जो भी सरहद टूट गई हो, नहीं मिल रही है, उसको खोज के दुरुस्त कराएं। इस संबंध में भी इनसे कहा गया कि उन लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। ये सिर्फ धन उगाही के लिए परेशान रहते हैं। मेरे इसी तरह से ये लोग तंग करते हैं। यहाँ तक कि पत्रावलियाँ में भी आदेश करने में इंतज़ार करते हैं कि कोई मिले हमसे। दूसरी बात, ये धारा 38 की पत्रावली नहीं छूते हैं, धारा 67 की नहीं छूते हैं, 76 की नहीं छूते हैं। कहा जाता तो कहना नहीं 67 भी नहीं करते हैं। तो ये आखिर निजामाबाद किस लिए आए हैं? काश्तकार का नाम खेत से उड़ा देते हैं, उसकी दुरुस्त करने के लिए जब धारा 38 हम लोग आते हैं तो रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा बहस हम लोग जिस पत्रावली में कर दिए हैं उसमें इंतज़ार करते हैं, वकीलों को महीनों आदेश नहीं होता। सबसे अहम बात यह है कि एसडीएम साहब खुद आदेश नहीं करते हैं, बल्कि प्राइवेट लोग कोई ना कोई को बुला के वो आदेश लिखवाते हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार को लेते हुए आज पूरा हमारा संघ जो है आंदोलित था। इनका व्यवहार इतना गड़बड़ है कि कहा नहीं जा सकता। अगर कोई निर्माण हो रहा है, कोई परेशान है, आके इनसे कह रहा साहब मेरे में ज़बरदस्ती बाहुबली लोग कब्जा कर रहे हैं, कृपया रोक दिया जाए, थाने को लिख दिया जाए, तो कतई नहीं लिखते हैं, डांट के भगा देते हैं। दूसरी तरह से अगर रिपोर्ट लेखपाल से मांगनी होती है तो दस्ती नहीं देते हैं, डाक से भेजते हैं, लेकिन वो पहुंचती नहीं है लेखपाल के यहाँ। जब तक कि वहाँ कोई मर्डर ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई मेड़बंदी ना हो जाए, तब तक ये दफ्तर में ही पड़ी रहती है। दूसरे, ये हमारे एसडीएम साहब अधिवक्ताओं अगर जाते हैं तो इनका मुंह ऐसा टेढ़ा होता है जैसे कि पट्टेदारी की झगड़ा हो। ये कभी सम्मान नहीं दिए हैं। ये सम्मान न देने के कारण काफ़ी हम लोग परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनको हटा के दूसरा एसडीएम यहाँ भेजा जाए। यदि हटाने में दिक्कत है तो इनका जुडिशरी पावर सीज कर दिया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर हंगामा पिछले कई हफ्ते से चल रहा था। आज पूरी तहसील में धरना प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी हुई है। अब आने वाले दिन में क्या होगा ये ऊपर वाला जाना है। इन्हीं सब शब्दों से बात। जैसा कि आप
अधिवक्ता थे, इनसे हमने बात किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो बात बताई है, एक तरह से एसडीएम उपजिलाधिकारी को लोग न्याय के लिए जाना जाता है कि जब कहीं से सुनवाई नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं, लेखपाल से थक के हार जाते हैं, तमाम अधिकारियों से जब लोग थक के हार जाते हैं तो लोग लास्ट में आ जाते हैं तहसील पर और एसडीएम से अपने न्याय की गुहार लगाते हैं। लेकिन जब आप ये समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब अधिवक्ताओं का ये हाल है तो आम जनमानस जो होती होंगी वो किस तरीके से न्याय की मांग करते होंगे। फिलहाल और भी लोग यहाँ पे इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं रामाश्रय चतुर्वेदी हूँ, यहाँ तहसील बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। हम लोगों ने उप जिलाधिकारी लगभग 3 माह पहले यहाँ आए और इनका इतिहास आजमगढ़ में यह रहे हैं। इसके पहले आजमगढ़ में जब थे तो सबसे पहले सगड़ी गए। सगड़ी के लोगों ने ज्यों या गए वहाँ यही रवैया इनका था। वहाँ के लोगों ने इनका विरोध किया, वहाँ से हटाए गए। इसके बाद सदर में आए, सदर में भी वही रवैया रही। वहाँ भी बाहर के लोगों से, अधिवक्ताओं से इनका झगड़ा हुआ, वहाँ से हटा करके यहाँ निजामाबाद में रखे गए। जब परिचय समारोह था आने के बाद तो हमने एक बात मुख्य रूप से उनसे कहा कि आपका इतिहास ऐसा रहा है कि आप जहाँ भी जाते हैं सफल नहीं रहते हैं और मुख्य रूप से अधिवक्ता विरोधी आप हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, यह तो है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ 2 महीना 3 महीना से ज़्यादा नहीं रह पाता हूँ, लेकिन मैं अपने में सुधार करने का लेता हूँ, आश्वासन देता हूँ। मैं कहा कि ठीक है, अगर आप अपनी रवैया में सुधार करेंगे तो हम लोग आपको भरपूर अवसर देंगे, आपका सहयोग करेंगे। यहाँ इनकी रवैया इतनी तानाशाही पूर्ण है कि अगर हमारा अधिवक्ता कोई जवाबदेही है, कोई आपत्ति है, कोई तजस्सानी है, रेस्टोरेशन है लेके जाते हैं तो उस पर यह फाइल को ले करके रख लेते हैं और इंडोर्स नहीं करते हैं। जैसा कि आप और न्याय के लोग जो जानकार हैं वह जानते हैं कि जिस दिन वह सबमिट होता है उसकी मियाद होती है और यह ले करके अब 10-10 दिन 20-20 दिन तक रखे हैं। इस बीच में एक तो वह मियाद का बिंदु आ जाएगा कि इतना दिन आपने लिखा है कि मैं इतना को प्रस्तुत कर रहा हूँ और आज दस्तखत हो रही है इतने दिन बाद, तो वह खारिज हो सकती है। दूसरी समस्या क्या आती है कि अगर मौके पर कोई विवाद है पोजीशन का, कब्जा का, और वहाँ मौका पर कोई विवाद हो रहा है तो दे करके तुरंत उस पर कार्रवाई की मांग की जाती है। तो अगर 20-20 दिन तक वह पत्रावली में सबमिट नहीं होती है तो इस बीच में वहाँ कब्जा विपक्षी के द्वारा जो इनके अमले के लोग हैं वह कर लेते हैं मिला करके, और यही कारण है कि यह इसको डिले करते हैं। चूँकि अपने अहलकारों से यह मिले हुए हैं और मौके पर कब्जा करवाने के लिए, कब्जा दिलाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए इनका यही मुख्य रूप से काम है। और अधिवक्ता को जानते हैं कि इसमें हमारे बीच में रोड़ा आ रहा है। यह सारी समस्या तो थी ही। हमारे किशोरी लाल गुप्ता जी के दफ़ा 24 के पत्थर नसब जिसको कहते हैं उसकी पत्रावली थी। पत्रावली के बाबत वहाँ मौके पर सभी लोग गए थे, एक टीम बना करके भेजी गई थी और लेकिन मौके पर दोनों सरहद का कोई भी पत्थर नहीं था। ऐसी स्थिति में इसके पहले यही लेखपाल और अहलकार इनके जा कर के विपक्षी घर बना था, वह पैसे वाला है, उसको ले जा कर के निशानदेही करवा दिए किशोरी लाल गुप्ता की ज़मीन में। मजबूर होकर के हमको पत्थर नसब का दावा करना पड़ा। वहाँ गए, वहाँ कोई पैमाइश के लिए पत्थरें नहीं है, जबकि शासन की रिपोर्ट अभी 3 महीना पहले गई थी और यहाँ से पूरे तहसील के जितने भी गांव हैं यह रिपोर्ट लगा करके लेखपालों के द्वारा अग्रसारित करके भेजी गई है शासन को कि हमने सभी पत्थर को दुरुस्त करा दिया है, यथावत उसको गाड़ दिया है और सरहद को चिन्हित कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी इनके किशोरी लाल गुप्ता के प्रकरण में साफ है कि वहाँ मौके पर सभी लोग गए थे, कोई पत्थर नहीं वहाँ पर है और सरहद जो है टूटा हुआ है। तो अभी तक इतने दिन के आंदोलन के, हड़ताल के बावजूद भी उप जिलाधिकारी के रवैया में कोई परिवर्तन नहीं आया और वहाँ से कोई पैमाइश रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई।
तो जब आप लोगों की वो नहीं सुन रहे हैं तो आम जनमानस के आम बादकारी इतना परेशान है कि आपके चैनल से मैं यह मांग करता हूं कि यहाँ जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी बड़ी प्रशंसा है और कमिश्नर साहब हैं, उनसे मैं मांग करता हूं कि एसडीएम के विरुद्ध वह संज्ञान लें और ऐसे निकम्मे अधिकारी को यहाँ से हटाने का निर्देश दें ताकि बादकारियों का हित ना हो। बादकारी बहुत ही पीड़ित हैं, पूरी तहसील में बादकारी मारा फिर रहा है। अगर मजबूर होकर के बादकारी अधिवक्ता को ओवरलुक करके हटा करके डायरेक्ट जाता है तो डायरेक्ट भी भगा दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ है इनमें कि अगर इनके लेखपाल से बादकारी अकेले मिले, इनके कानूनगो से अकेले मिले, तब बहुत प्रेम से सुनते हैं। इसका कारण आप भी समझदार हैं। चैनल के माध्यम से मैं सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह भी करूंगा कि इसका जो कारण है वो आप सभी लोग आप समझ गए होंगे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ रहना उचित नहीं है। हम आज इसी परिप्रेक्ष्य में नारेबाजी किए हैं, पूरे तहसील का चक्रमण किए हैं और जिलाधिकारी महोदय से और कमिश्नर महोदय से हम मांग करते हैं कि इसको आंदोलन को ज़्यादा लंबा न करना पड़े, संज्ञान लेते हुए इस समस्या का समाधान कराएं। क्या नाम सर? मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे संघ द्वारा एसडीएम निजामाबाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया है। एसडीएम निजामाबाद की कार्यशैली किसी भी तरीके से ना लोकतांत्रिक है और ना जनहित में। ये जब से आए हुए हैं तानाशाही रवैये पर जी रहे हैं और किसी से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये एज ए प्रशासनिक अधिकारी दिखते ही नहीं और ना ही ये न्यायिक अधिकारी दिखते हैं। इनको कहीं बाबू वाबू पर बैठाना चाहिए। पूरे तहसील में देखा जाए, अभी वो शासन स्तर से जो है रिपोर्ट गई है कि जितने भी ग्राम सभा के वो मुस्तकिल मुकाम है, जिसको सीमांकन पत्थर कहते हैं, उसको जो है सही कर दिया जाए। लेकिन अभी हाल ही मामले में आया किसी भी ग्राम सभा का एक भी सरादी पत्थर अपने मुस्तकिल मुकाम पर नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उखाड़े जा चुके हैं। इसको न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। तहसील दिवस का मामला है, तहसील दिवस में एक भी प्रार्थना पत्र इनके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होते। सारे प्राइवेट नंबर बनाए गए हैं, प्राइवेट रजिस्टर बनाए गए हैं, जो कि ऑनलाइन ना ये रसीद देते हैं ना कुछ भी करते हैं। इनके अनैतिकता की जाँच होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी बैठाए गए हैं, एक भी बाबू अपने ऑफिस में नहीं रहते। एसडीएम साहब क्षेत्र में गए तो बाबू भी अपना क्षेत्र में रास्ता नाप लेते हैं। ये कार्यशैली किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। अभी भी एक वायरल हो रहा वीडियो, हाँ, तो वो तो ये लोग फंसा दिए ना, ये लोग फंसाए हैं। प्राइवेट अपने रखे हैं, जब जरूरत पड़ती है दूसरे को अपना FIR दर्ज करा करके अपना डांक लेते हैं। प्राइवेट कर्मचारी ये स्वयं रखे हुए हैं और इनको खुद नहीं पता है कि कितने प्राइवेट कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो तहसील दिवस से लेकर के न्यायालय की पत्रावली हो, चाहे जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन हो, चाहे आपका सीमांकन का बाद हो, अतिक्रमण के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। लेकिन अगर सर्वे किया जाए तो किसी भी तहसील और ग्राम सभा का अतिक्रमण हटा नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसका एक चैनल आप सर्वे कर लें ग्राम ग्राम जा करके कि प्रत्येक गांव में कितना अतिक्रमण है, मामला आपके सामने आ जाएगा। इन लोगों की झूठी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की गई है जो किसी भी तरीके से लोकहित में नहीं है। और दूसरा चीज़, ये जो है अपने मनमाने ढंग से आते हैं, मनमाने ढंग से जाते हैं, किसी भी तरीके से किसी अधिवक्ता से अच्छा बिहेव नहीं करते। तो क्या आप लोग आज जो प्रदर्शन किए हैं, क्या लग रहा है प्रदर्शन करने के बाद जो प्रशासन आप लोगों की बातें, अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम इनका पुतला फूकेंगे, इनको हम किसी भी तरीके से यहाँ रहने नहीं देंगे। ये जान लीजिए, लोकतांत्रिक लड़ाई हम लड़ना जानते हैं, हम अधिवक्ता हैं और किसी भी तरीके से इनका पुतला हो, चाहे डीएम साहब का हो, नहीं हटेंगे तो हम फूक करके बराबर कर देंगे। आंदोलन की लड़ाई आर पार की होगी। एसडीएम साहब, हमको ऐसा एसडीएम नहीं चाहिए जो ना तो दस्तखत करे, ना जो है वो हमारी बात सुने, ना न्याय की मंशा से बैठे। मनमाना करना है तो आप अपने घर जाइए। शासन के आप बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे एसडीएम है, तो अपने यहाँ लगा लें जिनको लगाना है। क्या नाम है एसडीएम का? एसडीएम है डॉक्टर अतुल जी। तो जैसा कि आपने देखा, ये तमाम अधिवक्ता जो संघ है पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। लोग आक्रोशित भी हो तो क्यों ना हो, जब इस तरीके की जब वारदात होगी एक तहसील परिसर में, जिन्हें न्याय के लिए चुना गया है कि वो न्याय करेगा, अपने क्षेत्र में जाएगा, फिर भी वो आने के बाद वो न्याय नहीं कर रहा और मनमानी तरीके से जिस तरीके से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि अभी जो उप जिलाधिकारी हैं, ये कई तहसीलों से इस तरीके से इनका प्रदर्शन वगैरह जो भी है वो चलता आ रहा है। तमाम अधिवक्ता संघ जो होते हैं वो इनसे
से कभी भी इनका कोई मेल जोल खाया नहीं है, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं समस्याओं को ठीक किया जाए। लेकिन कोई भी यहाँ पे समस्या को ठीक नहीं किया जा रहा है, इन लोगों द्वारा साफ तौर से बताया गया है। और जो कुछ रिपोर्ट्स भी भेजी गई हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जो रिपोर्ट्स भेजी गई हैं, रिपोर्ट में कुछ रहा नहीं गया है, रिपोर्ट भी फेक तरीके से भेजी गई हैं। फिलहाल अब जो कुछ भी मामला हो वो पूरा का पूरा मामला जाँच का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जो संबंधित कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, जिला अधिकारी, जो भी लोग हैं, वो क्या इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कोई बड़ा एक्शन लेते हैं। अब ये तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस पर। फिलहाल अब आगे की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इस पर क्या एक्शन हुआ है और क्या संबंधित अधिकारी, इस प्रशासन जो है इनकी मांगों को लेता है और नहीं लेता, और आगे ये लोग क्या कार्रवाई और क्या कदम उठाते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।